ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जरा देखिए आप लोग, हमारे पास में अभी तक एक मॉडुलस साइन लिखा हुआ था, एक से ज्यादा टर्म आ जा रहे थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में जरा आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये देख रहे हो कि एक मॉड लगा है, फिर एक मॉड लगा है और इसकी वैल्यू 6x + 8 है। तो देखो बेटा सबसे होल मॉड लगा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट हैंड में भी जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो बेटा पहला केस क्या मिला, पहला केस मिला 6 + 8 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यहां पर सबसे पहले मैंने बोला कि 6 + 8 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -4/3 से बड़ी ये बराबर होनी चाहिए। बेटा 4/3 मतलब कितना हो गया, आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू -1.33 से ये अप्रॉक्सीमेट जो है वो वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पॉइंट को ध्यान में रख के वी विल सॉल्व दी प्रॉब्लम। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने तरीका बताया था, मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले मॉड हटाओ। तो मॉड हटाने पर तुम्हें दो केस मिल जाएंगे, पहला मिलेगा x - 1 मॉड -2 बराबर 6 + 6x + 8, और दूसरा क्या मिलेगा मॉड x - 1 -2 बराबर -6x - ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। सिंपली क्या करना है, 1 by 1 मॉड साइन को हटाना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, इसको उधर ले जाओ, तो मॉड ऑफ x - 1 इज 6x + 10। बेटा यहां कितना आ जाएगा, मॉड x - 1 इज इक्वल टू -6x और -6। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं, जब इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी यही क्वेश्चन था बेटा, पीछे हम लोग किया था कि एक तरफ मॉड लगा था, दूसरी तरफ मॉड नहीं लगा था। तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, यस। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा जो इनक्वालिटी वो यहाँ लिखे जा रहे हैं। पहली इनक्वालिटी तुमने देखा कि x की वैल्यू -4/3 से बढ़िया बराबर होगी। दूसरा क्या होगा बेटा, 6x + 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये हो गया x की वैल्यू -5/3 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। -5/3 मतलब कितना हो गया, -1.67 लगभग ना, ठीक है भाई, यही तो बोला गया। इसका मतलब क्या होगा, फाइनली अगर इन दोनों को मैच करोगे तो आंसर 1.33 से जो वैल्यू है इट मस्ट बी मोर देन -4/3। अब तो जो सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे दो पार्ट बना दो, यहाँ आ जाएगा x - 1 बराबर 6x + 10 और आ जाएगा x - 1 बराबर -6x - कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करो, -5x ठीक इक्वल्स टू 11, मतलब x बराबर आ गया 11/5 माइनस का। क्या ये बेटा आंसर एक्सेप्टेबल है? ये बेटा कितना आ गया, वैल्यू आ गई -5 दूनी 10, 2.2 समथिंग आ गई ना। और यहाँ पे क्या कर रहे, देखो यहाँ पर आंसर जो लिखा बेटा बनाए रहो उसको। आंसर ये लिखा था कि -4/3, दिस इज मतलब क्या हो गया -1.33, जो भी वैल्यू है इससे बड़ी होनी चाहिए। -2.2 कहाँ लाई करेगा बेटा, -2.2 इस इधर लाई करेगा, इसका मतलब ये कोई भी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा बेटा इस पर आ जाओ, ये कितना आ जाएगा 7x बराबर -9, ये हो जाएगा x बराबर -9/7। बेटा 9/7 कितना हो गया, डिवाइड करके देखो जल्दी से, तो कितना आ जाएगा 7 बन जा 7, 2 बचा 0 उतार लिया, लगभग -1.28 आएगा।
तो भाई -1.28 यहाँ पे लाई करेगा ना, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू जो है -9/7 एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो एक आंसर हमारे पास में कितना आ गया, एक आंसर आ गया x बराबर -9/7। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अभी क्या करना है, सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए है, जल्दी से करके देखो और मुझे बताना कि तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बेटा इसमें भी देखो वी विल हैव टू आंसर्स। पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे -6x -6, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा -1 का मतलब क्या हो गया, -1 इधर पड़ेगा तुम्हारा ना, तो -1 से जो बेटा बड़ी वैल्यू हो उसको हम लोग इसमें जगह देंगे और जो वैल्यू -1 से इधर की ओर होगी उसको आंसर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आप देखना x की वैल्यू जो -5/7 आएगी वो एक एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। और ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया है और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका आंसर निकाल दे रहे हैं, तो यू शुड कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स, सर मैंने क्वेश्चन जो आपने बताया था मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और उसका आंसर ये है। अगर पॉसिबल हो तो उसमें अपनी जो वर्कशीट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो वी हैव टू आंसर्स, x is -9/7 and other is -5/7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? आशा करता हूं खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो बेटे ये प्रॉब्लम तुमको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेटा मैं इसको एक बार छुपा दे रहा हूं जिससे तुम लोगों को इजीली विजिबल हो जाए पूरा बोर्ड कि मैंने कहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर इसकी लैम्प की जो चमक है वो आ जाती है। देखो बेटे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बेटा बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है। कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को आपको पता है, सिंपल मॉड लगा हुआ है। क्या करोगे, हिंट दे रहा हूं अपने आप करना। 2x² - 3x + 1 इक्वल्स टू x² + x - 3 एक बार, और 2x² - 3x + 1 इक्वल्स टू -x² - x। ठीक है, बेटा इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। दोनों से जो आंसर आए उन आंसर को यहाँ पर जगह दे दी जाएगी और फाइनली आंसर मिल जाएगा। आंसर बेटा इसमें आपके नीचे स्लाइड में मैंने लिख दिए हैं, इसके दो आंसर होंगे, तीन आंसर बल्कि 2 1 ± √7 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम कुछ उन प्रॉब्लम पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर लगी होती हैं, उन पर बात करेंगे। देखो बेटा यहां पर ये जो प्रॉब्लम दी हुई है 2 mod x + 1 + 2 mod x = 6 और x कोई इंटीजर है। इस बात को ध्यान रखना बेटा, जो हाँ आईआईटी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें जो भी साथ में कंडीशंस दी हैं वो कंडीशन सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर होना होता है ड्यूरिंग दी प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखो कि x बिलोंग्स टू I होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि इस कैट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो बेटे इन प्रॉब्लम्स के लिए भी कंसेप्ट सेम वैसा ही है, जैसे ही मॉड फंक्शन लगे हों तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं उनको देखेंगे कि मॉड फंक्शन अपना कैरेक्टर कहाँ पर चेंज कर रहा है। बेटा यहाँ पे x + 1 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो पहली बात क्या हो गई कि मैंने कहा था कि जितने भी मॉड लगे हों उनको डिस्क्राइब कर दो। तो तुमने बेटा क्या कहा, ये
1 आएगा और 0 आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन इक्वेशन दी हुई है इसमें मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, ये -1 और 0 के ऊपर अपना बिहेवियर चेंज करेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस बिहेवियर को कैसे एनालाइज करना है, इस पर बात करते हैं। तो बेटा हमने पहला केस लिया कि x की वैल्यू -1 से कम है, तरीका समझ में आ गया आप लोगों को। बेटा दूसरा केस क्या होगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, और तीसरा केस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा 2 पॉइंट दिए, देयरफॉर वी विल हैव 3 नंबर ऑफ केसेस। अब देखो बेटा सबसे पहली बात है जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये क्या होगा, ये बेटा हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा -x+1 प्लस 2 टू द पावर, ये भी नेगेटिव है तो -x इक्वल्स टू 6। जब बेटा -1 और 0 के बीच वैल्यू लाई कर रही है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 टू द पावर x+1 ऐसे लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर -x बराबर 6 हो जाएगा। बेटा तीसरा देखो x इज मोर देन और इक्वल टू 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2 टू द पावर x+1 प्लस 2 टू द पावर x बराबर 6। और तीनों ही केस में एक बात ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा लिख लो कि x की आंसर जो भी होंगे वो इंटीजर्स ही होने चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और जरा 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। बेटा देखो यहां पर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखो बेटा ये 2 की पावर -x इंटू 2 की पावर -1 लिखा है, 2 की पावर -x इक्वल्स टू 6। बेटा 2 की पावर -x कॉमन ले लो, ये कितना बचा, 2 की पावर -1 माने 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा 2 टू द पावर -x, 2 1 जा 2 और 3 इक्वल्स, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 6। बेटा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 की पावर -x, 3 2 जा 6, दिस इज 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2, 4 आएगा ना, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कंपैरिजन कर दो x बराबर -2। ठीक है भाई, -2 इंटीजर है, इसका मतलब एक आंसर तो हम लोगों ने ये जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वो x बराबर -2। और जरा देखते हैं कि क्या कोई और भी ऐसी वैल्यू है जिसको हम लोग यहाँ पर रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केस नंबर 1 खत्म हो गया, तो बेटा इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई। बेटा केस नंबर 2 देखो, -1 से 0 के बीच वैल्यू, जरा यहां पर देखो, ये बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 6। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, दिखाई पड़ रहा होगा तुम लोगों को, अगर 2 की पावर 2x जो लिखी हुई है y² लिखा है, ये y लिखा है। एक्चुअल में ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। देखो बेटा ये 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा, चेक कर लेना भाई। तो 2 की पावर x इर्रेशनल नंबर x की इंटीजर वैल्यू के लिए कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो केस है, इस केस से हमें x की वैल्यू कोई भी नहीं मिलेगी। क्लियर तुम लोगों को बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? ठीक है, अब देखो मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब दूसरे केस से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और बेटा ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करने हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया
तो आप ऑप्शन रख के जल्दी से देख चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि भाई ये आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आ जाओ जरा केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। बेटा केस नंबर 3 में देखो 2 की पावर x कॉमन आ गया, ये जाएगा 2 + 1 बराबर 6, मतलब आ गया मेरे पास में 2 की पावर x बराबर 3 × 2 = 6, मतलब x बराबर आ गया 1, और x बराबर 1 एक इंटीजर है। और दूसरी बात है यहाँ पे केस लेना है x > 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 1 इज द अनदर आंसर। तो मेरे पास में दो आंसर आ गए, एक आ गया 1 और दूसरा हो गया -2। सबको समझ में आ गई ये बात? अगर बेटा आपको समझ में आ गई है और आपको लग रहा है कि ये अच्छी सी प्रॉब्लम थी, तो इसके ऊपर अपना रिएक्शन जरूर देना कि तुमको अच्छा लगा या खराब लगा। ठीक है, अब देखो बेटा हमने मॉडुलस की उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है जहां पर इक्वलिटी लगी होती थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन विच इनइक्वालिटी साइन एंड मॉडुलस साइन बोथ आर प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन व्हाइट बोर्ड, दिस इज 2x - 1 < 3। अभी आप मैंने बताया था कि बेटा अगर मॉड x जो है वो लेस देन अल्फा इक्वल लगा हुआ है तो आंसर में इक्वल लगा देना, इक्वल नहीं लगा है तो इक्वल हटा देना। तो इसका मतलब क्या होगा, x लेस देन अल्फा और माइनस अल्फा, ये दो हुआ ना। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2x - 1, या तो 3 होगा या -3 होगा। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों ओर यहाँ -1 है तो सब में +1 कर दो, तो -2 लेस देन 2x लेस देन 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड कर दो तो -1 लेस देन x लेस देन 2, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास में जो रेंज वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, -1 से 2 जो वैल्यूज हैं वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अगली प्रॉब्लम पाए जाते हैं बेटा हम लोग। अगली प्रॉब्लम क्या है भाई, यहां पे बेटा क्या लिखा है, 5x - 9 इज ग्रेटर देन 6। अभी क्लियर है, मैंने बताया था कि बेटा अगर मॉड x मोर देन आर इक्वल टू अल्फा होता है तो पहली बात होती है ये माइनस अल्फा होना चाहिए, है ना। अगर बेटा यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ है तो इसमें आप इनइक्वलिटी साइन हटा दीजिए, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 5x - 9 लेस देन -6 होगा या 5x - 9 मोर देन 6 होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, देखो बेटा यहां कितना आ जाएगा, 5x लेस देन, इसको उधर ले गए 3 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा 5x इज ग्रेटर देन 50, तो आ जाएगा x इज लेस देन 3/5, और यहां आ जाएगा x इज मोर देन 3। तो बेटा ये आंसर आ गया। थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहो तो कैसे कर सकते हो, इसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ to 3/5 यूनियन 3 to ∞। ये मेथड ऑफ इंटरवल है, व्हेन वी विल डिस्कस सेट थ्योरी तो उसमें इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हमारे सामने नया इलस्ट्रेशन आ गया है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें एक मॉड यूज हो रहा था, 2 मॉड यूज हो रहे थे। अभी इस क्वेश्चन में 3 मॉड आपके सामने लिखे हुए हैं और इसका आंसर जो लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबका बेटा प्रोसीजर एक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए हिंट दूंगा, बाकी का सारा प्रोसीजर आपके द्वारा होगा। देखो बेटा इस मॉड में
मैंने कहा था अपने मन में सबको अलग अलग 0 रखो, तो पहले क्या आएगा 1 2 और 3 आ जाएगा ना। तो कितने केस बनेंगे, 3 नंबर दिए, इसका मतलब 4 केस बनने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेटा पहला केस क्या होगा, x इज लेस देन 1, दूसरा केस क्या होगा 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2, 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3 और x इज मोर देन आर इक्वल टू 3। ठीक, अब 1 बाई 1 देखो बेटा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी होने पे क्या होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, we can write x minus 1, x minus 2, x minus 3 less than or equal to 6। बेटा 1 और 2 के बीच में, जब 1 और 2 के बीच की बात करेंगे तो हमारे सामने आंसर बेटा क्या आएगा, इसमें से 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा x minus 1 minus x minus 2 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट बेटा क्या होगा, फोर्थ पार्ट में 2 और 3 के बीच लाई कर रही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, माइनस x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटर देन 3 दिया हुआ इक्वल टू 3, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, मॉड के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, तो विदाउट एनी अमेंडमेंट इन दोनों को, तीनों को इस एक तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्या करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो फाइनली कितना आ जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। ये कितना हो गया बेटा, देखो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, मतलब कितना हो जाएगा माइनस 3x। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0। बेटा देखो माइनस 3x लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x इज मोर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हमारे पास एक सोल्यूशन मिल गया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो आंसर आया बेटा वो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगली एक्सप्रेशन पर आ जाओ। बेटा कितना आ जाएगा फाइनली, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। ये बेटा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 और 2 5 बच गया 4 लेस देन आर इक्वल टू 2। मतलब कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। ठीक है, ये भी बना लो यहां पर, x की वैल्यू -2 से बड़ी ये बराबर है। ठीक है, अब जरा देखो केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर 3 क्या है भाई, देखो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास में आ गया x -1 -2 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। ये क्या दे देगा भाई, ये हो जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो भाई यहां पर 6 नहीं बना लो, 6 जो है बेटा क्या होगा, इसको नीचे बना देना इस तरीके से। ठीक है, आखिरी पे आ जाओ बेटा x x x
3x हो गया, -1 ये कितना हो गया, -2 मतलब -3 -6, 3x इज लेस देन इक्वल टू 12। बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो हमें वैल्यू मिली थी x लेस देन और इक्वल टू 6, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज वो अपने आप ही ओमिट हो जाएगा इस क्वेश्चन में से। ये आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो फाइनली बेटा कहां पे आ गया, 4 ही है, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4। तो आप देख रहे हो बेटा कि फाइनली जो आंसर हमें मिल रहा है वो कॉमन पार्ट यही मिल रहा है क्वेश्चन, ये देखो फाइनली आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 4। देखो बेटे ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि इसमें जो आंसर बेटा लिखा जाएगा वो 0 से 4 हम लोग आंसर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब बेटा मॉडुलस में हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जिनमें दो मॉडुलस वैल्यूज जो है वो डिवीजन से जुड़ी हुई होंगी या मल्टीप्लिकेशन में होगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं, जैसे बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं, उनके ग्राफ के बारे में और उनके नेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। जरा इसमें देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बेटा एक बात जान लो कि जो भी y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं है, ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। और बेटा अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ये एक पैराबोला मिलेगा। एक बात ध्यान कर लेना बेटा, इसको हमेशा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। आपको पता है ना बेटा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ जगह पर फैक्टराइज नहीं होता है इमेजिनरी पार्ट में भी, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम i के फॉर्म में कर लेते हैं। लेकिन ये मान के चलो अगर रियल फैक्टर्स हो रहे हैं तो इस तरीके से भी इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो बेटे बात ध्यान रखना, अगर ये बेटा ये लीनियर फैक्टर से फैक्टराइज हुआ जा रहा है तो ये अल्फा और बीटा ये वैल्यूज हैं, तो जो पैराबोलिक शेप होगा वो कुछ इस तरीके की बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा ये अगर a पॉजिटिव है तो ये शेप ऊपर की ओर होगा, चाहे इस केस में चाहे इस केस में। और अगर a नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ये पैराबोला इस शेप का बनेगा। बात समझ में आ गई? तो फाइनली बात ये आ रही है कि अगर हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। देखो बेटा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा था कि x² प्लस bx प्लस c में अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ले लें, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी और इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac होता था। इसके बाद आप लोगों ने 3 केसेस पढ़े थे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस यहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता है उतना ही बताने जा रहे हैं। केस ये पढ़ा था पहला कि b² माइनस 4ac पॉजिटिव होता है अगर, तो रूट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
अब बेटा बात ये आ रही है कि यहां पर क्या यूज है इस चीज का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपने जो इसका राइट हैंड साइड है अपने मन में समझो ये इक्वेशन लिखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर ये केस आ जाता है तो इसका शेप जो बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव। बेटा दूसरी बात क्या है, अगर दूसरा केस बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ए इज पॉजिटिव ए इज नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो बेटा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा। जब मैं बोलूं रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। रियल और इक्वल है मतलब एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, और इमेजिनरी है इसका मतलब ना ही ये मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे या नीचे होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को ये कहीं भी टच नहीं कर रहे होंगे, ना कट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा देखो इन तीन चीज से हमें कुछ आगे हेल्प मिलने वाली है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले समय है कि हमारे सामने ये फंक्शन दिया हुआ है, वी नीड टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं और जरा देखते हैं बेटा, इसको बिगाड़ दूं मैं। देखो बेटा जरा देखो, सबसे पहले अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले काम कर लेना अपने मन में इसका डी निकाल लेना। डी कैसे निकालोगे, तो कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वी कैन प्रोसीड फर्दर। हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो भाई तो ये कितना हो गया, y बराबर 6 3 18, 18 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको घटाने पे 7 आ जाए, तो 6x स्क्वायर, 18 के 9 दोगे तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 3x कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट। ठीक है, देखो बेटा अपने मन से इसको 0 के बराबर रख दो, तो दो वैल्यूज क्या मिलेंगी, एक मिलेगी x बराबर 3/2 और एक मिलेगी -1/3। -1/3 पहले आ जाएगा और 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, और इनके यहाँ पे होगा, चाहो तो ऐसे एक बाइक से बना दो। अब देखो बेटा यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा उसको इस तरीके से बनाना, इस तरीके का कि इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करे। मतलब यहाँ पर जो इन दोनों का मिड पॉइंट है -1/3 और 2/3 का, अगर उसके ऊपर हम एक लाइन खींच दें तो जैसा शेप इधर होगा वैसा ही शेप इधर होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो ये पैराबोलिक शेप आपका बन गया। ठीक है, अब जरा देखो ये जो ग्राफ ड्रॉ करना था ये ऐसा बन गया। मान लो बेटा ऐसी प्रॉब्लम में हमसे पूछ लिया जाता कि इसके जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इसके साइन के बारे में बात करो। साइन का मतलब ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। तो पॉजिटिव कब या नेगेटिव कब, मतलब x की किन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और जरा देखें, जरा देखो बेटा ये 2/3 लिखा हुआ है और ये -1/3 लिखा है। -1/3 और 2/3 के बीच में वी आर गेटिंग द पार्ट ऑफ द कर्व व्हिच लाइंग बिलो द एक्सिस ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है पॉजिटिव और इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव। बेटा ये जो साइन लगे हुए हैं ये साइन ऑफ y है, क्योंकि देखो ये तुम्हारी x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस के ऊपर क्या होता है y पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आप कहोगे कि y इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। कब, जबकि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू -1/3 है। देखो इधर बेटा नेगेटिव है ना, तो -1/3 इधर ले जाओगे तो y के साथ कैसा मिल रहा है पॉजिटिव, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। बेटा 2/3 के इधर जाओगे तो अगेन यू आर गेटिंग पॉजिटिव साइन। समझ में आ गई बात। अच्छा देखो बेटा नेगेटिव कब होगा,
y नेगेटिव इक्वल टू ना लगाएं, इक्वल वहां मत लगाना, नेगेटिव कहां आ रहा है बिटवीन -1/3 एंड 2/3, तो -1/3 लेस देन x लेस देन 2/3। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम लोगों ने उस कंडीशन में सीखा जबकि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो मैंने बताया था कि ग्राफ जो है वो ऐसे बना देना, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे या ऐसे बना देना, ये देख के कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी जो हमें जरूरत थी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करेंगे, आप लोग टच में रहिएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी? बेटा मैं बात को फिर से आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जिसमें हमने कहा कि सॉल्व करो x² + 5x - 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखो बेटे क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हम लोग यहां पर वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और यहां पर लेस देन आर इक्वल टू 0 लग गया, मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कब? जबकि ये नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करे। तो ये बेटा पूरा पूरा क्या है, y, मतलब हमको y की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो देखो बेटा जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव क्लियर हो गया भाई, पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे c नेगेटिव है तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, क्या फैक्टराइज हो सकता है? यस हो सकता है। क्या आएगा बेटा फैक्टराइज होके? ये आ जाएगा x + 6 और x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। अभी बच्चों आप लोगों ने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ था, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता था तो उस समय ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता था ना, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती थी। तो एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो रूट के बीच में नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। जरा बेटा यहाँ पे आ जाओ सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपने मन में इसको 0 के बराबर रखो, तो x बराबर कितना आएगा, -6 आएगा और 1 आएगा। तो एक नंबर लाइन के ऊपर -6 और 1 बना दो। बेटा इस तरीके कर बना दो, चाहो तो ऐसे कर बना लो चाहे ऐसे बना लो। इस कर्व को बेटा बोलते हैं वेवी कर्व। तो वेवी कर्व मेथड के क्या होगा, अभी मैंने बताया कि दो रूट के बीच में अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये साइन ऊपर की ओर होगा, तो दो वैल्यूज के बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव फिर यहाँ पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कैसे कि राइट मोस्ट से साइन लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने मन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने पर इसको 0 के बराबर मन में रखेंगे, तो जो वैल्यूज मिलेंगी बेटा इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, एक कर्व बनाएंगे, सबसे राइट मोस्ट के ऊपर पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। लेकिन शर्त ये है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कोएफिशिएंट। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो बेटा अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस जगह से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं यहां पर हमें किस चीज की आवश्यकता है, लेस देन आर इक्वल टू 0 की। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, ये। तो ये सवाल कह रहा है कि हमें x की किन वैल्यूज के लिए ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो आप कहोगे अगर हम x की वैल्यू -6 और 1 के बीच में कंसीडर कर लेंगे तो ये पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिखा x लेस देन 1 ग्रेटर देन -6। क्या आंसर सही लिखा है? नहीं। क्या कमी है? कमी यहां पर यह है कि यहां पर इक्वल लगा है और मैंने आंसर में इक्वल नहीं लगाया, तो हम लोग यहां पर इसको इक्वल लगा देंगे। दिस इज योर, आई थिंक
आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बेटा अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आने वाली है, ये क्लियर हो गई होगी। बेटा अगली प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है भाई। जरा देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया आपके मन में एक आइडिया तुरंत आ जाएगा कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये रफ ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लेकिन अपने मन को समझा सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। अब देखो बेटा हमें पूछा जा रहा है कि भाई ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा। नेगेटिव माने इस कर्व का पाथ नीचे कब लाई कर रहा है, माने किन x के लिए लाई कर रहा है। तो कहोगे भाई नो x, कोई भी x नहीं भाई, फॉर विच fx, fx मतलब इसको fx मान लिया मैंने, fx इज नेगेटिव। क्या इक्वलिटी होल्ड कर सकती है? यस, यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। कहां पे होल्ड कर रही है तो देखोगे बेटा ये एक्चुअली में लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो स्क्वायर नंबर कभी तो 0 से छोटा होता नहीं है, सिर्फ इक्वलिटी होल्ड कर सकती है कहां पर, x बराबर -2। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा ये जो पैराबोलिक, इसको शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप, और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है -b/2a और -d/4a। इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा खूब अच्छे से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, a नेगेटिव नॉन जीरो है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये -b/2a -d/4a के इक्वल होगा। तो कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर इक्वलिटी फिर होल्ड करेगी, तो लिखोगे fx इक्वल टू 0 ओनली पॉसिबिलिटी, और कब है, व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो आंसर क्या होगा बेटा। अगर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहोगे x बराबर -2 इज द ओनली आंसर, ठीक है ना। ओके, मैं इसको बेटा बिगाड़ रहा हूं, अपनी बात को आगे बढ़ाने आ रहा हूं। बेटा अगला प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। हमें इसे सॉल्व करना है इस टाइप की इनइक्वालिटी को। तो देखो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 आ गया विच इज नेगेटिव। -3 नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इसके रूट इमेजिनरी होंगे। रूट इमेजिनरी होने का मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ऐसा बन नहीं सकता, पूछो क्यों। रीजन ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो बनेगा बेटा वो अपवर्ड बनेगा। जब ग्राफ अपवर्ड बन गया तो ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 पॉजिटिव कब होगा, तो कह दो कि ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो ये कैसा ग्राफ है बेटा, हमेशा पॉजिटिव है। देख लो ना, कहीं भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें y कहीं भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि द पोर्शन ऑफ द कर्व इज लाइंग अबव द एक्सिस ऑफ x, तो देयरफॉर fx का मतलब यही इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुमसे पूछ रहा है किन x के लिए पॉजिटिव है, तो कहोगे भाई सारे x के लिए पॉजिटिव। सारे x क्या कहलाते हैं, x बिलोंग्स टू रियल। तो अगर तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस एक्सप्रेशन के, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। आई थिंक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम दी हुई हो कि जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी है,
लेकिन वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है ना होके कई सारे टर्म दिए हों प्रोडक्ट में, मतलब ये क्यूबिक इनइक्वालिटी हो गई। देखो भाई कितना सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहां पर ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में 0 ही होगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो कहोगे x बराबर -4 फिर -3 और 2। अभी आपको पता है बेटा कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि ईच एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो और उसके बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। अब जरा देखिए, नंबर लाइन बना लीजिए, -4 -3 2। दो बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी x जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहां पर जान के हमें खुशी हो रही है कि कोई भी x निगेटिव नहीं है। दूसरी बात क्या करनी है, नंबर लाइन के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उनको बना के चांद और सितारे बना दीजिए बेटा इस तरीके से। राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। बेटा हमें आंसर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे है, एक तो इस पोर्शन में मिल रहा है, इस पोर्शन में मिल रहा है। तो क्या कहोगे, x लेस देन -3 ग्रेटर देन -4, या x इज मोर देन, दिस इज योर। समझ में आ गया बेटा तुम लोगों को। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ग्रेटर देन 0 चाहिए था, साइन तो लगा ही लिया था, ग्रेटर माने ये पार्ट या ये पार्ट, माने -4 से -3 या 2 से बड़ी। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन बेटा अगर मान लो इस तरीके की इनइक्वालिटी ना देके इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके की दी होती, बेटा इस तरीके की इनइक्वालिटी में क्या है, आप देख रहे हो कि ऊपर दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं और नीचे जो है डिवीजन में भी एक टर्म दे दिया गया है। ठीक है ना बेटा, ऐसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देखो जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बात हम और बढ़ा दें, यहां पे इक्वल टू लगा देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब जरा देखो बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर राइट हैंड में 0 है तो तुम्हारे लिए सवाल आसान है। हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इक्वल टू 0 की। बेटा इस रेशनल एक्सप्रेशन की लिमिटेशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुमने पहली शर्त क्या देखी कि x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा या छोटा हो डजंट मैटर। अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, x बराबर -4 -3 और 2। अगेन क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। बेटा यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है तो -4 पे डार्क सर्किल, -3 पे डार्क सर्किल और 2 पे हॉलो सर्किल। क्यों भाई, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल मेक vehicles and put the positive negative alternatively। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट बेटा हमने यहीं से निकालने हैं। यहां पर साइन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब विच पार्ट इज टेकन, दिस वन। मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो यहां पे इक्वलिटी लगा दी थी और x इज ग्रेटर देन 2। यहां पर ध्यान रखना है इक्वलिटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये सर्किल कैसा है बेटा, हॉलो सर्किल बना होगा। समझ में आ गया। तो अगर डिवीजन में होगा तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सेम प्रोसीजर है, कोई इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। सीधे डिवीजन लिखा है तो डिवीजन में इसको देख लीजिए। शर्त ये है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने है। अगली प्रॉब्लम बेटा वो प्रॉब्लम है जिसमें राइट हैंड साइड में 0 ना होके एक नंबर 5 दे दिया गया है। अब देखो भाई,
इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इस पर फोकस करते हैं। बेटा कभी भी इधर नंबर लिखा है तो मैंने इसको लिखा ऐसे x + 3 ग्रेटर देन 5x - 10। क्या ये सही है? नहीं बेटा, ये क्या है? ये है जादू। जादू क्यों कहा मैंने? जादू इसलिए कहा क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि x - 2 कैसा है। x - 2 पॉजिटिव है या x - 2 नेगेटिव है। मान लो बेटा x - 2 पॉजिटिव है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो ये नेगेटिव होता तो इधर भेजे में साइन बदल जाता, नहीं बदल जाता? तो जब ऐसी पोजीशन है जब वी डोंट नो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम इसको अगर ये स्टेप लिख रहे हैं तो दिस स्टेप इज रॉन्ग। सो व्हाट विल वी डू? हम लोग क्या करेंगे भाई? तो हम लोग सिंपली तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको इधर लिखिए और दूसरी ओर 0 बनाओ। बेटा मैं यहां पर इक्वल फिल लगा दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। अगर ग्रेटर देन लगा हुआ इक्वल नहीं लगा तो कुछ सोचना विचारना ही नहीं, लेकिन यहाँ इक्वल लगा है थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो ये बेटा हो जाएगा x + 3 अपॉन x - 2 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बेटा, x + 3 - 5x + 10 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये कितना आ गया भाई? तो जाएगा -4x + 13 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये इनइक्वालिटी जैसे ही तुम्हारे सामने आ गई, फाइनली 0 आ गया, इधर डिवीजन में आ गया। तो आपको मैंने बताया था कि दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पाप हो जाएगा। क्या करोगे? इस -4 में जो ये माइनस साइन है इसको रिमूव करो। तो माइनस साइन न्यूमरेटर से कैसे मूव हो सकता है? रिमूव करने के लिए दोनों और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4x - 13 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गई बात? यहाँ पे इक्वल टू 0 की डिमांड है तो पहले कह दोगे x = 2 नहीं हो सकती क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे बेटे? क्रिटिकल पॉइंट्स आर x = 2 और x = 13/4। ओके, अभी क्या करना है? यहां पर 13/4 पहले आएगा या 2 आएगा? ऑब्वियसली भाई 2 आएगा। 13/4 क्या करना है? 2 के ऊपर गोले को ऐसे बना देना है। फिर क्या करना भाई? नंबर लाइन बनानी है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। वी नीड विच पार्ट? मैंने कहा था जिस जगह पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना उसको ही देखना। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? x - 2। यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे हमें रिक्वायरमेंट है नेगेटिव पार्ट की, तो नेगेटिव पार्ट क्या है? 2 और 13/4 के बीच में। तो क्या कहोगे? 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 13/4। ये हमारा जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसका आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है और अगर आप लोग कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में इस फाइल को अपलोड करिएगा। ठीक है? तो बेटा अगली प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है। तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है 2x - 1 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बेटा यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई, जो हमने पढ़ा था वो भी है और जो मॉडुलस साइन वाले क्वेश्चन पढ़े थे वो भी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे हम देखना चाहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको जो आज क्लास हुई है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।